हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वीके टेक एग्रीकल्चर में। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको प्याज की खेती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बने बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। दोस्तों, हमने यहाँ पर खाद का मिश्रण किया है। इसमें हम यहाँ पर आपको 1 बीघा का टारगेट बता रहे हैं। 1 बीघा में आपको कौन सी खाद कितना लेना है। तो दोस्तों, इसमें 1 बोरी एसएसपी का है जो दानेदार है, ग्रो प्लस के नाम से आता है, ग्रोमर कंपनी का। यदि आप चाहो तो दूसरी कंपनी का भी खरीद सकते हो, लेकिन आपको 1 बीघा में 1 ही बोरी डालना है। आपको ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि रासायनिक हमें कम से कम लेना है अभी, और जैविक की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। तो हमें रासायनिक का कम इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 बीघा की यहाँ पर टारगेट बता रहे हैं। तो हमें यहाँ पर 1 बीघा का 1 बोरी डीएपी लेना है, और 1 बोरी जो 50 किलो का होता है एसएसपी लेना है दानेदार, या हम पाउडर वाला भी ले सकते हैं। खेतान कंपनी का, ग्रोमर कंपनी का, या किसी भी कंपनी का 1 बीघा में हमें 1 ही बोरी डालना है। और 5 किलो सल्फ़र डालना है जो दानेदार होता है, या फिर पाउडर फार्म में आता है, उसे भी हम डाल सकते हैं। और 10 किलो यूरिया यदि ज़रूरी रहे तो ये आप डालें यूरिया, नहीं तो आप यूरिया को बाद में भी दे सकते हो। और उसके बाद में आता है 25 किलो पोटास। तो दोस्तों, हमें 1 बोरी डीएपी 50 किलो का, और 1 बोरी एसएसपी का 50 किलो का, और 5 किलो सल्फ़र, 25 किलो पोटास और 10 किलो यूरिया, हमें इन पांचों चीज़ों का मिश्रण करके ने 1 बीघा में डालना है। और उसके बाद में हमें प्याज की रोपाई करना है। दोस्तों, ये सब हम खेत की जब हकाई करते हैं 2 बार, हकाई जुताई कर देते हैं 2 बार, उसके बाद में जब हम सरी बनाते हैं तो उस सरी में हमें इस खाद को डालना है। ऐसा नहीं कि हम सरी नहीं बनाते और सरी बनाने से पहले ही पूरे खाद को खेत में डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी खाद है वो पूरी एकदम ज़्यादा नीचे, ज़्यादा अंदर चली जाएगी ज़मीन में, जिससे हमारी फसल को बहुत कम लगेगा वो। तो अभी हमने यहाँ पर सरी बना दिया है, और अभी हमने इन पांचों खादों का मिश्रण करके एक पल्ली पर मिश्रण करने के बाद में हम इस खाद को सरी में डाल रहे हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर कि किस तरह से हम इसे सरी में डाल रहे हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से बिखेरना है पूरे खेत में एक जैसा, समान, बराबर। ये देखिए, इस पूरी तरह से बराबर होना चाहिए। और यदि दोस्तों आपके खेत में ज़्यादा दड़बे हो या मोटे मोटे ठल्ले हो, तो आपको रोटावेटर की मदद से उन्हें बराबर कर देना चाहिए। ये देखिए, आपको इसी तरह से तैयारी करना है पूरी तरह से खेत की। और उसके बाद में हम आपको ले चलते हैं कि हमने हमारे यहाँ पर कितने दिनों की नर्सरी हुई है और कौन सी वैरायटी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो हम दोस्तों प्रशांत का वैरायटी लगाने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छा वैरायटी है। ले चलते हैं आपको। 1 बोरी 50 किलो एसएसपी, जिसे आप खेतान कंपनी या फिर ग्रोमर किसी भी कंपनी का आप 1 बोरी खरीद सकते हो, और 1 बीघा में 1 बोरी डाल सकते हो। कई किसान भाई 1 बीघा की एसएसपी की 2 बोरी डालते हैं, लेकिन ज़्यादा अधिक मात्रा में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। और यदि आप इन किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते हो और आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हो, तो उससे बढ़िया कोई खाद ही नहीं है दुनिया में। सड़े हुए गोबर की खाद जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उससे अच्छी कोई खाद ही नहीं है। तो हो सके तो आप सड़े हुए गोबर की खाद ही उपयोग करें और रासायनिक का कम से कम उपयोग करें। अभी आपको दिखा देते हैं कि नर्सरी कैसी है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अभी नर्सरी में। यह दोस्तों 45 दिनों की नर्सरी है हमारी, और ये प्रशांत का वैरायटी है। इस पर भी हमने जब इसका नर्सरी डाला था, उस वक्त का हमने वीडियो बनाकर अपलोड किया था। आप देख सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी 45 दिन से ऊपर की हो चुकी है, और ये प्रशांत का वैरायटी है। अभी आपको दिखा देते हैं किस तरह से इसको उखाड़ते हैं। ये दोस्तों थोड़ी जगह कड़क हो चुकी है, इसलिए टूटे ना, इसलिए खुरपे की मदद से हम इसे उखाड़ रहे हैं। इस तरह से उखाड़ना आपको, इस तरह से उखाड़ कर
उखाड़ने के बाद इसकी मिट्टी खरा लेना है थोड़ी थोड़ी, और मिट्टी खराने के बाद हमें इस तरह से तोड़ना है इसे। आप देखिए, आपको दोस्तों, आपको जब भी हम नर्सरी उखाड़ते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो इसकी कमर होती है टूटना नहीं चाहिए, नमना नहीं चाहिए। तो आपको इस तरह से इसे तोड़ लेना है, हाथों से इसके पत्ते को तोड़ देना है और इस तरह से जमा देना। फिर हम इस नर्सरी को ले चलते हैं। देख लीजिए नर्सरी किस तरह से अच्छी नर्सरी है और इसमें कोई रोग नहीं है। और इस तरह से हमें उखाड़ लेना है, और उखाड़ने के बाद में ये दोस्तों जहाँ पर कड़क जगह है वहाँ पर हमारी नर्सरी ख़राब ना हो, बीच में से ना टूटे, इसलिए हम इसे खुरपे की मदद से उखाड़ रहे हैं। और आपको जिस दिन नर्सरी उखाड़ना हो उसके 2 दिन पहले सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह से उखाड़ने के बाद में फिर इसे तोड़ लेना है ऐसे ही हाथों से, और इधर एक तरफ जमा दे। अभी दोस्तों हम फाइनली इसे इस थैले में जमा देते जो प्याज के कट्टे होते हैं उसमें। और अभी हम इसे ले आए हैं यहाँ पर खेत में, और देखिए जिस तरह से हमने खेत तैयार किया था उस खेत में किस तरह से प्याज की रोपाई करना। आपको दोस्तों आपको 3 से 4 इंच आपको प्याज लगाना है। यदि आप लाल प्याज लगा रहे हो तो आपको ज़्यादा दूरी पर लगाना है, कम से कम 4 से 6 इंच की दूरी पर लगाना चाहिए। और यदि आप नेपिड प्याज की किस्म लगा रहे हो, जो स्टॉक वाला प्याज होता है रबी सीजन का, उसमें आपको थोड़ा पास लगाना चाहिए ताकि साइज बन सके और उत्पादन हमें ज़्यादा मिल सके। तो दोस्तों आपको इस तरह से रोपाई करवाना है। आप देखिए इस तरह से देखिए, यहाँ पर कम से कम 15 से 16 लेडीज़ है। यदि किसान भाइयों आपके पास में मशीन है ट्रैक्टर की, तो आप उस मशीन की मदद से भी प्याज की रोपाई कर सकते हैं, अन्यथा लेडीज़ की सहायता से कर सकते हो। देखिए आपको सभी प्याज एक समान होना चाहिए, बिल्कुल चारों तरफ बराबर जगह होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि आगे का जगह कम है और साइड में जगह ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि उत्पादन कम मिलेगा। जब रोपाई कम होगी तो उत्पादन कम ही मिलेगा। तो आपको इस तरह से लगवाना है। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों अभी फाइनली पूरे खेत में इस तरह से प्याज की रोपाई होने के बाद में हम इसे 3 से 4 घंटे के बाद, रोपाई होने के तुरंत बाद ही हम इसमें सिंचाई कर देंगे। और दोस्तों हमें पहली सिंचाई अभी करना है तुरंत ही, और दूसरी सिंचाई हमें करना है 6 से 7 दिनों के बाद में। उसके बाद में दोस्तों हमें कौन सी दवाई पहले इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में कितने दिनों पर कौन सा टॉनिक यूज़ करना है, और कौन सी खाद डालना है, और खरपतवार नाशक के लिए भी कौन सी दवाई डालना है, ये सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो प्याज की रोपाई हो रही है तो इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। अभी इसके बाद में हम कितने दिनों पर इसकी सिंचाई करते रहेंगे और इसमें कौन सा दवाई का डोज भी देंगे, ये पूरी जानकारी आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।